फैमिली लिलिएसी में मैंने आप लोगों को इसके फीचर फ्लोरल फॉर्मूला शायद लिखवा दिया था आपको. Yes, ma'am. Floral formula we have written. Yes, yes. I'm just revising it once again. Family Liliaceae. वाटर लिलीज इसी के अंदर आएंगी, अनियन भी इनफैक्ट इसी के अंदर आएगा. तो इसमें आप लिखो फ्लोरल फॉर्मूला. फ्लोरल फॉर्मूला शायद याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें यूनिक है बिकॉज इट इज ब्रैक्टिएट. BR सेज ब्रैक्टिएट. हम सिंबल्स, यस, तो इसके बाहर ब्रैक्ट्स हैं. और एक स्टूडेंट ने शेयर भी किया था बोगनविला का, बोगनविलिया की पिक्चर शेयर की ग्रुप में. नेक्स्ट पार्ट इज एक्टिनो और जाइगोट. तो इसमें ये जो साइन आया है इट रिप्रेजेंट्स इट इज एक्टिनोमॉर्फिक. नेक्स्ट Is इज bisexual. yes, it is either yes, both male and female present, तो bisexual. Next perianth. Perianth की पोजीशन थी 3+3. Three. एंड्रोशियम भी ऐसे ही था 3+3. 3+3 and ovary. गाइनोशियम सुपीरियर है. सुपीरियर है, 3 है, फ्यूज्ड है. Please write down the features. Write down the features about Liliaceae. फीचर्स में लिखो पहले. हैबिटेट में पेरिनियल हर्ब्स, PERENIAL, perennial herbs. Perennial मतलब which remains evergreen throughout the year. Perennial, बहुत सालों साल जो जीते हैं उनको बोलते हैं पेरिनियल. Ma'am, can you give an example? हाँ बच्चे, मैंने अभी बताया वाटर लिली. फैमिली लिलिएसी. ओके, इसमें आपने लिखा हैबिट. हैबिट में आप लिख रहे हो पेरिनियल हर्ब्स, छोटे छोटे पौधे होंगे ये. रूट में लिखो क्योंकि एक्वाटिक है तो इनमें जो रूट्स होंगे दे आर नॉट ट्रू रूट्स, दे आर एडवेंटिशियस. एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट्स. फिर से एक बार सुन लो जिसको याद है, गुड. नहीं तो ये ध्यान से देखो. टैप रूट दे आर डीप रूट. Tap roots, they are deep penetrating roots. Or adventitious, they remain on the surface. They have high branches, they remain on the surface. Adventitious, they may come up over the surface also. So adventitious, they are not considered as true roots. So this is the major difference between taproot और adventitious. Adventitious roots उनके अंदर होंगी जिन्होंने पानी absorb करना है या surface पे रहना. लेकिन taproots are deep root, पानी बहुत deep से absorb करते हैं. And ये जो plants होते हैं, they have good holding on the ground, जिनमें taproot है. Generally these taproots are seen in the plant which are in xerophytic condition, मतलब desert में, hilly areas में जहाँ पानी की कमी है. Next लिखो stem. Stem में लिखो erect as well as underground. Stem में लिखो erect as well as underground. Okay, we are doing family Liliaceae. Leaves में लिखो alternate. Almost सब में आपने alternate पढ़ी. Leaves में लिखा alternate, parallel venation. Ma'am, this is the last topic of this chapter. हाँ बच्चे नहीं, but we'll extend कि हम seed और fruit भी करेंगे इसी chapter में. Seed and fruit. Okay. Flower में लिखो cymos. And
इनफ्लोरेसेंस में लिखो साइमोस। हम किसके अंडर लिखना है? बच्चे इसी में लीव्स में आपने लिखा ऑल्टरनेट और पैरेलल। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस हम लिख रहे हैं साइमोस। फ्लावर में लिखो बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। जिसको ये फ्लोरल फॉर्मूला समझ आ गया उसको पता चल रहा होगा कि हम फीचर्स कैसे लिख रहे हैं। फ्लावर में लिखा आपने, यस, फ्लावर, फ्लावर में आपने लिखा बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट। नेक्स्ट अगर फ्लोरल फॉर्मूला आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो उसमें पेरियंथ है, सेपल और पेटल्स जो हैं फ्यूज्ड है। और पेरियंथ के लिए मैंने आपको बताया था, पेरियंथ मींस सेपल्स एंड पेटल्स दे आर फ्यूज्ड। पेरियंथ के लिए हम कई बार एक और टर्म यूज करते हैं विच इज नोन एज टेपल्स। सिंबल्स की ड्यूरिंग आपसे डिस्कस हुआ था। 3+3 अरेंजमेंट है। पेरियंथ के बाद डैश डाल के लिखो टेपल्स, 3+3, डैश डाल के लिखो 6, फिर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी 6 है, Fused. yes. They are not fused, they are present on the पेरियंथ। तो आप इसमें लिखोगे स्टेमन्स अलग अलग हैं, 3+3 अरेंजमेंट है तो फ्री लिखोगे। अरेंज इनटू ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 3+3 के 2 ग्रुप्स, ओके, अरेंज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। Ma'am, we have to learn these formulas. यस यस, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करोगे तो फीचर्स आप अपने आप लिख लोगे। अरेंज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, 3+3। गाइनोशियम में लिखो ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ट्राइकार्पिलरी। ट्राई क्यों बोला गया? क्योंकि 3 लिखा था। ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सिन मींस फ्यूज्ड, और सुपीरियर ओवरी। इसके फ्रूट का नाम लिखो कैप्सूल। ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। फ्रूट का नाम लिखो कैप्सूल। सीड का नाम लिखो एंडोस्पर्म। फ्रूट का नाम आपने लिखा कैप्सूल एंड सीड का नाम लिखो, सीड के आगे लिखो एंडोस्पर्म। तो आई एक्सप्लेन व्हाट इज एंडोस्पर्म। और फ्रूट और ये सीड दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन टिल हियर। डन? Yes. Okay, start with this topic, seed. Write down the heading. Ma'am, please show last slide. Okay, Mayank, wait. Done, Mayank? Yes, ma'am, done. Okay, seed के लिए लिखो unit cell of sporophytic generation. Unit cell of sporophytic generation.
unit cell of sporophytic generation. Sporophytic, जिसको नहीं पता वो स्पोरोफाइट होता है 2n which is formed by fusion of male and female gamete. बहुत ध्यान से सुनो, गे गेमीट होते हैं, जैसे मेल में स्पर्म या पोलन ग्रेन्स, फीमेल में एग, तो इसमें गेमीट्स हैं. गेमीट्स ऑन फ्यूजन will form a zygote which is known as seed, and seed represent first sporophyte. Unit cell of sporophytic generation. Spermology, study of seed. अब जो आप लोग बार बार टर्म्स लिख रहे हो, एंडोस्पर्म लिखो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म. इसमें टाइप्स हैं. तीन टाइप्स हैं एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम लेते हैं एल्ब्यूमिनस. दूसरी है नॉन एंडोस्पर्मिक. नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस. और थर्ड का नाम है पेरिस्पर्म. राइट डाउन देयर एग्जांपल्स. एंडोस्पर्म में जो हम खाते हैं एंडोस्पर्म, जैसे आप मेज, मक्की, कॉर्न्स, पॉपकॉर्न, जैसे मक्की का जो आप दाना खाते हो, उसमें जो आप पार्ट क्रश करते हो जो आपके मुंह में रहता है. इवन व्हीट ग्रेन, कनक का दाना, क्लोज टू, जो आप व्हीट ग्रेन खाते हो, उसमें भी जो ग्रेन का पार्ट जो आप खाते हो, च्यू करते हो, ग्राइंड करते हो, दैट इज एंडोस्पर्म. It is coconut also. बच्चे कोकोनट में ना, इट हैज अ स्पेशल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक मिल्क. Okay. हाँ, कोकोनट वाटर लेते हैं ना हम, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक मिल्क. ओके, तो एंडोस्पर्म वैसे जो आप खाते हो, जैसे ग्रेन में, दाल में, आपको पता होगा जो डोसा है, ये जो आप दाल से आप बनाते हो, तो क्रश करके वो पाउडरी जो सब्सटेंस बनता है, आप क्रश करते हो. मक्की है, कनक है, व्हीट है, जैसे मेज, इन सबको आप क्रश करते हो, तो आपके पास ऐसे, इवन मटर भी है, तो उसमें जो पार्ट जो आप क्रश करके खाते हो, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म. ऐसे सीड्स जिनके अंदर ये स्टोर्ड फूड है एंडोस्पर्म, दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स और एल्बुमिनस. और एग्जाम्पल आ गया सारे मोनोकॉट. डाइकॉट में क्या होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक. अब इसमें एग्जाम्पल जो मैंने अभी वैसे मटर का बताया, मटर इज नॉट एंडोस्पर्मिक, इट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि उसमें पार्ट कंज्यूम हो जाता है इन सीड फॉर्मेशन. एग्जाम्पल लिखोगे पी, ग्राम, डिस्पी ग्राम, और एंडोस्पर्म में एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, मेज और ऑर्किड्स. और पेरिस्पर्म में उसकी जो सिर्फ बाहर की कवरिंग है वो परसिस्ट करती है, जैसे ब्लैक पेपर में, काली मिर्च का अगर आपने दाना उठा के देखा है तो उसमें जो मेम्ब्रेन है वो उसके साथ जुड़ी हुई है. दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक.
can you explain perispermic again? Perispermic में the outer covering remains attached to the seed. The seed coat होता है seed का जो बाहर की wall है that persists throughout the life. उसके साथ ही जुड़ी रहेगी. That is perispermic. ये तो on the basis of endosperm थे. Now coming to on the basis of cotyledon. Seed की बात कर रहे हैं हम. तो on the basis of cotyledon. There are two types of seeds, dicot and monocot. इनमें आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. डाइकॉट में नाम से पता चल रहा है 2 कॉटलिडन है. फॉर एग्जाम्पल ग्राम सीड. The point of attachment is known as hilum. Please draw this diagram. इस रीजन को बोलते हैं जहां से ओपनिंग होती है, that is called as micropyle. The outer covering is known as testa. टेस्टा को हम सीड कोट भी बोलते हैं. जिसकी बात बता रही थी मैं आपको. टेस्ट सीड कोट रिमेन परसिस्टेंट इन पेरिस्पर्म. दिस इज सीड कोट. सीड कोट का दूसरा नाम क्या है? टेस्टा. इसी को अगर हम ओपन कर देंगे, नीचे वाला पार्ट आता है रेडिकल, ऊपर वाला पार्ट आता है प्लूम्यूल. यह आप लोगों ने 10th में किया हुआ है. यस पलक. Plumule, this is radical, this is cotyledon. And ये जो part attached होता है, this is called as embryo. This part. This is the structure of the dicot seed. अब monocot में again आपके NCERT में बहुत important दिया हुआ है diagram. बहुत सारे papers में आता है ये diagram. Monocot seed. फिर से वही बात याद आ गई होगी आपको. मोनोकॉट में मैंने बोला है दाल का पानी बच्चों के लिए जरूरी है. Because outermost covering in the grain seed, Protein. yes, it is rich in protein. And that layer is called as alluron layer. This is alluron layer. और इसमें यहाँ पार्ट होता है रेडिकल एंड प्लूम्यूल. This is coleorhiza. Coleorhiza protects radical. And coleoptile protects plumule. ये आपका मेज का सीड है, मक्की. मेज. और इस पार्ट को एक और नाम देते हैं स्कूटेल.
मैम कोलियोपेटाइल का मार्क करा। Coleoptile is this part. Coleoptile ये है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है प्लूम्यूल को. Coleorhiza ये है which protects the radicle. मैम मोनोकोट फिर से समझा दें। Okay, I will make the diagram again on the next page. If you are done with the dicot, shall I proceed? Yes, ma'am. Okay. जो मोनोकॉट में नाम से पता चल रहा है सिंगल सीड है. इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. एक ऊपर वाला पार्ट है, ये सारा कॉटलेडन है. नीचे रीजन है, इसको बोल दिया स्कूटेलम. और कॉटलेडन के बाहर जो लेयर है दैट इज रिच इन प्रोटीन, एल्यूरॉन लेयर. इसीलिए दाल का पानी जरूरी है. दाल को ज्यादा भिगोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा वॉश भी नहीं करना चाहिए. उसमें प्रोटीन ही खत्म हो जाता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं. फिर उसके बाद ये स्कूटेलम रीजन में दो पार्ट्स आते हैं. एक आता है कोलियोप्टाइल, एक आता है कोलियोराइजे. कोलियोप्टाइल जो है दैट प्रोटेक्ट्स दी प्लूम्यूल. कोलियोराइजे दैट प्रोटेक्ट्स दी रेडिकल. रेडिकल मतलब फर्स्ट रूट, प्लूम्यूल मतलब फर्स्ट शूट. बस ये स्ट्रक्चर है. ऐसे ही कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें हम लीची की जो कवरिंग है, लीची एक स्पेशल फ्रूट है, उसके पार्ट को हम नीट में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है. एरिल, गिव एन एग्जांपल ऑफ एरिल फ्रूट. ARIL, एरिल. एरिल फ्रूट की एग्जांपल आती है लीची. एक और फ्रूट है पैसीफ्लोरा. लीची तो सभी को पता है, तो लीची के पार्ट को बोलते हैं एरिल. That outer covering. आउटर कवरिंग मतलब फ्रूट का नाम देते हैं एरिल. Okay, ma'am. एरिल के लिए एग्जाम्पल ही पूछा जाता है तो उसमें आप दोगे लीची. अब हम बात करेंगे फंक्शन की. सीड के फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन में सबसे पहला लिखो प्रोटेक्शन ऑफ एंडोस्पर्म. प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. दूसरा पॉइंट लिखो, इट गिव्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. इट गिव्स नरिशमेंट, खाना देते हैं एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए. सीड के लिए फ्लो चार्ट बनाओ. सीड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीड कोट, दूसरा होता है एम्ब्रियो. सीड कोट एंड एम्ब्रियो. Seed coat and embryo.
सीड कोट में आप इसके फिर से पार्ट्स लिखो. आउटरमोस्ट इज टेस्टा. बिल्कुल आउटरमोस्ट कवरिंग को बोलेंगे टेस्टा. टेस्टा इज आउटर इंटेगमेंट, आउटर वॉल. और दूसरा आता है इसके अंदर टेगमेन, TEGMEN. टेगमेन इज इनर इंटेगमेंट. Testa and tegmen. Testa is outer integument, tegmen is inner integument. और एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉटलिडन, प्लूम्यूल एंड रेडिकल. अब आपको सीड के बारे में बिल्कुल समझ आ जाएगा. Cotyledon can be 1 or 2. Plumule forms shoot, future shoot. Radical forms future root. ये आपके पास सीड है. सीड में आउटमोस्ट कवरिंग होगी सीड कोट, अंदर होगा एम्ब्रियो. सीड कोट 2 हिस्से हो सकते हैं, टेस्टा और टेगमेन. एम्ब्रियो में होता है प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कॉटलिडन. कितने स्टूडेंट्स को सीड के बारे में समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड. ओके रिया, अलीना, इश्मीत, पलक. ओके तन्वी. ओके कृतिका, महक, उत्कर्ष, ऋतिका. गॉट इट, गॉट इट. एंजेलिना, अंश, क्लेयर बेटे. एंजेलिना, अंश, मयंक, महक, तन्वी. ओके मयंक, ठीक है बेटे. ओके तन्वी. सो अब आप लोग, और कई बार क्या होता है कि फूड उसमें स्टोर्ड होता है एंडोस्पर्म. ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म आप कर चुके हो पहले. दे मे बी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्मिक में एग्जाम्पल एल्ब्यूमिनस, एग्जाम्पल मेज या कैस्टर. if this is present, albumin. If it is absent, example is P or gram. तो अब ये था सीड. अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, हमने बार बार फ्लोरल फॉर्मूला में जब लिखा तो सीड के बारे में जरूर दिया था. तो ऑलमोस्ट जितने भी आपने सीड्स पढ़े थे, दे वर ऑल एंडोस्पर्मिक. सब में फूड था, स्टोर्ड फूड. सिर्फ जो आपने पहली वाली पढ़ी थी ग्राम्स में, ऑब्वियसली जिसमें आप लेग्यूम पढ़ रहे हो, फेबेसी या पेप्लोनेसी, उसके अंदर था नॉन एंडोस्पर्मिक. बाकी दोनों जो फैमिली लिलिएसी एंड सोलानेसी, दोनों एंडोस्पर्मिक थी. अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट, दैट इज फ्रूट. एक क्वेश्चन नीट में 101% फ्रूट पे आता ही आता है, तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनना. आई विल शेयर वन PDF फाइल ऑल्सो स्पेशली फॉर फ्रूट्स. फ्रूट्स इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बट NCERT में बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है. तो फ्रूट बेसिकली +2 में ज़्यादा टॉपिक डिटेल में, बट उसमें भी इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. तो फ्रूट की 3 वॉल्स होती हैं, एपिकाप, मीजोकाप, एंडोकाप. इन तीनों को मिला के हम एक और नाम दे सकते हैं, पेरिकाप. तो पेरिकाप ऑफ फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपी, मीजो एंड एंडो. लेट्स हैव एन एग्जांपल जिसमें एक फ्रूट है, this is endo, this is meso, this is epi. तो आप लोगों को ऑन द, दे हैव 3 वॉल्स. तो फ्रूट में पेरिकाप, पेरिकाप एपी, एंडो और मीजोकाप में डिवाइडेड है. इसी के बाद नेक्स्ट टाइप आता है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स.
or false fruit? This is separate heading. Yes, yes. We're talking about fruits, तो fruits के लिए. फ्रूट में आप लिख रहे हो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट में एग्जाम्पल मैंगो. Why it is called as true fruit? Because it is formed from ovary. The fruit which is formed from ovary is known as true fruit. False fruit में other than ovary. एग्जाम्पल लिखोगे एप्पल. क्वेश्चन आता है why apple is called as a false fruit? The answer is because it is formed from a part other than ovary and that part is thalamus. जो आप खाते हो एप्पल के अंदर वो पार्ट क्या है? थैलेमस. Ma'am, but why the fruits that are formed from ovary are true fruits? अच्छा, फ्रूट्स जो ओवरी है दैट इज फॉर्मिंग फ्रूट ओनली. जो सीड है ना वो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, दे आर फॉर्मिंग सीड्स. ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स. ओव्यूल्स दे मैच्योर टू फॉर्म सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. लेकिन इसके अंदर जो है सीड्स जो है, अगर एप्पल आपने देखा है तो एप्पल में बीच में सीड्स होते हैं जो आप पार्ट खाते हो विच वी कॉल एज अ फ्रूट इज थैलेमस. अंदर वाला पार्ट तो हम खाते नहीं, दैट इज सीड. बट अदरवाइज इन अदर फ्रूट्स लाइक सिट्रस फ्रूट, जैसे अभी हम बात करें ऑरेंज की, यू फाइंड द सीड्स इन बिटवीन द फ्रूट. यस, पल्प Yes. में देखते हो. So that is why it is not considered as the true fruit, because edible part in this case is thalamus. Okay. तो फ्रूट में तीन पहले उसकी कवरिंग होगी, 3 डिफरेंट कवरिंग्स. And sometimes the epicarp is edible, sometimes mesocarp, sometimes endocarp. जैसे कि अगर हम बात करें मैंगो, तो मैंगो में जब मैंने ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ किया था तो उसमें बीच में होता है सीड, एंडोकार्प, मीजोकार्प, और बाहर होता है छिलका उसका, एपिकार्प. एपिकार्प इज नॉन एडिबल. एंडोकार्प इज स्टोनी. जो बीज में गुठली होती है दैट इज स्टोनी, दैट इज अगेन नॉट एडिबल. मीजोकार्प इज एडिबल. If this question comes, which part is edible in case of mango, then it is mesocarp. ऐसे question आता है. In the case of orange, very interesting. In the case of orange, the edible part is, ये हमने discuss किया हुआ एक बार. Anyone? In case of orange, क्या खाते हो Ma'am, उसके the अंदर? hair of Yes, yes, very good. Edible hair. आप देखते हो उसके बीज नहीं खा सकते, उसकी बाहर की रिंड नहीं खा सकते, उसका छिलका नहीं खा सकते. तो उसके एक्चुअली में ऑरेंज में उसकी पल्प, मीजोकार्प एंड हेयर, ज्यादा उसका क्या पार्ट होता है? हेयर, एडिबल हेयर, विच एक्ट एज रफेज, फाइबर, फाइब्रस फ्रूट है. ठीक है. तो ऐसी अब कोकोनट में आता है तो कोकोनट में जनरली क्या होता है? नारियल पानी बोला जाता है. तो कोकोनट मिल्क, coconut milk is formed from endosperm. That is why it is also called as endospermic milk. It is rich in nutrients. इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो न्यूट्रिएंट मीडियम कंप्लीट ये दिया जाता है. बच्चों को बोला जाता है पीने के लिए, बड़ों को बोला जाता है. इट इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट डाइट, highly rich in nutrients. So coconut milk is also known as endospermic milk. और एप्पल में एडिबल पार्ट क्या है लिखा है आपने? एप्पल में एडिबल पार्ट क्या है? थैलेमस. तो फ्रूट इज कॉल्ड एज मेच्योर ओवरी. आज के बाद आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज अ फ्रूट, देन इट इज मेच्योर राइपन्ड ओवरी. दिमाग में बिठा लो इस डेफिनेशन को. व्हाट इज फ्रूट? मेच्योर राइपन्ड ओवरी. ओवरी पकने के बाद क्या बना देती है? फ्रूट. और फ्रूट में नाउ देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रूट: सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट एंड कंपोजिट. सिंपल फ्रूट्स, aggregate and composite. अगर हम बात करें सिंपल फ्रूट की,
तो सिंपल में जो ओवरी होगी वो जुड़ी हुई होगी सिनकार्पस, ओवरी जुड़ी हुई है। सिंपल फ्रूट में सारे बीज एक साथ जुड़े होंगे, तो सिनकार्पस ओवरी। इसी बेसिस पे आगे फर्दर टाइप्स हैं, दे मे बी ड्राई फ्रूट्स, दे मे बी फ्लेशी फ्रूट्स, दे मे बी ड्राई फ्रूट्स, दे मे बी फ्लेशी फ्रूट्स। फ्लेशी फ्रूट्स में एग्जाम्पल मैंगो and tomato. Tomato is a fruit, it is not a vegetable. ओके तो फ्लेशी फ्रूट्स में अब समझ गए, फ्लेशी फ्रूट्स जिसको पल्प को आप खाते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेशी फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे, नेक्स्ट शीट पे। तो आप लोग अभी सिर्फ इतना लिखो इसमें, सिंपल फ्रूट में ड्राई फ्रूट है, फ्लेशी फ्रूट्स हैं, फ्लेशी में मैंगो एंड टोमेटो, और ड्राई में आगे फर्दर टाइप्स आएंगी। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ड्राई के अंदर है further 3 types. They may be dehiscent, indehiscent, schizocarpic. Dehiscent, indehiscent and schizocarpic. इसका मतलब क्या है समझोगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। Dehiscent, dehiscent में एग्जाम्पल आती है मटर, पी प्लांट। अगर आपको पता हो पी प्लांट, मटर में सारे बीज एक लाइन में लगे होते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें अगर आपको पता है ये ग्रीन होता है जब ये फ्रेश होता है, और जैसे ही ये मेच्योर होता है ये ब्राउन या येलो कलर का हो जाएगा, ये खुल जाएगा, इसमें ये इसका लीफ ऐसे खुल जाता है, और सीड्स जो हैं दे आर डिस्पर्स्ड, नीचे गिर जाएंगे, और हर बीज जो है नया पौधा बनाएगा। दिस इज व्हाट इज डेहिसेंट, मतलब मेच्योरेशन के बाद सीड्स आर डिस्पर्स्ड, डेहिसेंट, टूट के गिर जाएंगे। एग्जाम्पल आ जाएगा पी प्लांट, पी, या फिर जितने भी बीज वाले हैं एग्जाम्पल और ले सकते हैं। भिंडी, भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या था आप लोगों को बोला है, इसको याद करना है, ओकरा। यस। इनडेहिसेंट में क्या होगा, इट विल रिमेन अटैच टू दी फ्रूट। अगर किसी को पता है कैश्यूज, काजू, कैश्यू, आप लोग गोवा जाओगे वहां पे कैश्यूज जो है, काजू जो है बहुत फेमस है। वहां पे ऊपर एप्पल का काइंड का फ्रूट होता है, आई हैव सीन दिस, ऐसे ग्रीन एप्पल होता है और नीचे ऐसे काजू के की तरह इसमें ऐसे पॉड लगा होता है, ऐसे काजू। पहले ये ग्रीन कलर का होगा, एंड वहां पे काजू की एक स्पेशल ड्रिंक भी बनाते हैं, वो अपने वहां की लोकल ड्रिंक फेनी बोलते हैं उसको, कैश्यूज की बनी होती है वो। तो कैश्यू नट में क्या है, ये जो नट था, ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, इसमें ऐसे ऊपर एप्पल सा ग्रीन कलर का होता है, सॉरी, और नीचे जो ऐसे फ्रूट कैश्यूज ऐसे, ये होते हैं काजू। तो इंडेहिसेंट मतलब ये इट रिमेन्स अटैच्ड टू द फ्रूट, मेन फ्रूट। तो कैश्यूज में पता चल गया आप लोगों को कि इट विल नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ये डेहिसेंट में इट विल गेट डिटैच्ड, इंडेहिसेंट में इट विल रिमेन अटैच्ड। नाउ कमिंग टू शाइजोकार्पिक, शाइजोकार्पिक में और भी इंटरेस्टिंग है, जैसे ऐसे होते हैं बीड्स होते हैं, बीडेड सीड, एंड स्प्लिट ओपन, जो ऊपर वाला है वो ऐसे स्प्लिट ओपन, मतलब एकदम झटके से टूट के नीचे गिर जाएगा। दिस इज व्हाट इज शाइजो, शाइजो का मतलब क्या है, स्प्लिट ओपन। कार्पिक मीन्स फ्रूट। एग्जाम्पल लिखोगे कैलोट्रोपिस। On the basis of dehiscence, there are of 3 types: dehiscent, indehiscent and schizocarpic. Dry fruits में Can you explain again? ओके बेटे, मैंने आपको बताया सिंपल फ्रूट्स हम पढ़ रहे थे। सिंपल फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म फ्रॉम सिनकार्पस ओवरी। उसमें 2 तरह के फ्रूट्स पढ़े, फ्लेशी और ड्राई। फ्लेशी में एग्जाम्पल था मैंगो एंड टोमेटो। ड्राई में ये फर्दर 3 टाइप्स हैं, ड्राई डेहिसेंट, ड्राई इंडेहिसेंट, ड्राई शाइजोकार्पिक। ड्राई डेहिसेंट में वो जो डिसाइज करना, मतलब कि वो डिस्पर्स हो जाएंगे सूखने के बाद,
गिर जाएंगे नीचे सीड्स. एग्जाम्पल पी. In में they remain attached to the parent plant. Example cashew nut. Schizocarpic में they split open. Seeds जो हैं pieces में नीचे गिरेंगे. जैसे बीज से ना, मैंने आपको अभी बताया, ऐसे इमली में भी देखा होगा आपने, बीज जो होते हैं ऐसे. तो इसमें क्या होगा, ये जो टॉप वाला ऐसे नीचे गिरते रहेंगे ऐसे, स्प्लिट ओपन. तो ये सारी टाइप्स हो गई. क्लियर? ड्राई की, फ्लैशी की आप लिख चुके हो. नाउ Yes. कमिंग टू ओके एग्रीगेट. एग्रीगेट नाम से पता चल रहा है कि एग्रीगेट हो गया, मतलब गुच्छा बन गया इनका. सिंपल फ्रूट्स, जो सिंपल फ्रूट्स हैं वो इकट्ठे हो गए. बहुत सारे जो हैं गाइनोशियम, बहुत सारी फीमेल पार्ट इकट्ठे हैं, और लेकिन वो जुड़े नहीं हुए, वो अलग अलग हैं. इसको बोलते हैं एपोकार्पस. जैसे चेरीज देखिए ना, बहुत सारी चेरीज होती हैं बट जुड़ी नहीं होती. उसमें एक ही फ्रूट था, जुड़ा हुआ था. इसमें एपोकार्पस है. एपोकार्पस मतलब फ्री ओवरी या गैनोशियम. और इनमें गुच्छे को बोलेंगे, जैसे ग्रेप का गुच्छा था तो उसको बोलते हैं, इसमें गुच्छे को नाम देते हैं इटारियो. अंश, आई एम रिपीटिंग फॉर यू बेटे. इसमें देखो एग्रीगेट, पहले तो सिंपल में तो सिंगल था, सॉलिटरी था, सिनकार्पस एक ही ओवरी थी. इंडेसिन में सॉरी एग्रीगेट में क्या होगा, गुच्छा बन गया, बहुत सारी ओवरीज आ गई लेकिन जुड़ी नहीं हुई. जैसे चेरी में बंच आ गया, अलग अलग बीज है, अलग अलग ओवरीज हैं, लेकिन एक साथ, मतलब एक ही ग्रुप में, इसलिए इसको बोल दिया एग्रीगेट ग्रुप. लेकिन दे आर नॉट अटैच्ड, फ्री हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एपोकार्पस. लेकिन इस गुच्छे को नाम हम स्पेशल देते हैं इटारियो. ETAERIO, इटारियो. इटारियो मीन्स बंच. जैसे bunch of grapes. Yes, can anyone tell me another example? Bunch of grapes, bunch of banana. Got it? तो ये इस हिसाब से इसको हमने नाम दे दिया इटारियो. इटारियो is what? Bunch of fruits. Please write down, then I'll proceed to the composite fruit. Done, ma'am. Done. Okay. Just a minute. Okay, okay, beta. Yes, Mayank. Just a minute, ma'am. Okay, beta. The screen was blank, ma'am, for Okay. some time. Okay. Done, ma'am. ओके. सो जो इसके बाद है इटारियो में आप लोगों को क्लियर हो गया. आई एम नाउ कमिंग टू द कंपोजिट फ्रूट्स. अब कंपोजिट फ्रूट्स में क्या हो गया, पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस यूज हो गई. पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस, होल ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस. अभी तक तो आप सिर्फ एक फ्रूट, एक फ्लावर पढ़ रहे थे, ग्रुप ऑफ फ्लावर पढ़ रहे थे. अब इसमें पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, पूरी की पूरी ब्रांच ही क्या फॉर्म कर रही है, फ्रूट. इसमें दो टाइप्स आती हैं, सोरोसिस, सिनकॉनस. सिनकॉनस या फिर सोरोसिस, दो तरह की आती हैं. इसमें एग्जाम्पल है जैक फ्रूट, कटहल जिसने सुना होगा, जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल. बहुत सारे बीज एक ही में होते हैं. पाइनएप्पल में भी समझ गए हो गया. और इसमें आता है फिग, अंजीर जिसको बोलते हैं, सिनकोनस. इसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं. I'll share the picture of अंजीर
That means that branch is assigned for growing only one type of fruit. अच्छा composite में क्या हुआ कि पूरा का पूरा फ्लावर, जैसे सपोज आई कैन मेक द डायग्राम ऑल्सो, जैसे इसमें अब दिस इज इट्स अ काइंड ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस, इसमें यहाँ पे फ्लावर होना चाहिए था, यहाँ पे फ्लावर होना चाहिए था, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे, बट whole all of the flowers they are used up in formation of this fruit. Okay, ma'am. Okay, तो मल्टीपल फ्रूट्स भी बोल दिया जाता है कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट. So with this we are done with the topics. ये आपका कंप्लीट हो चुका है फ्रूट, सीड और ये तीनों फैमिलीज. And okay, someone has shared, yes, this is Anjeet. Fruit fig, you can look at the picture, it is shared in the group. It's a beautiful picture. So अंजीर इसको बोलते हैं, या फिर अंजीर का भी एक ऐसा फ्रूट आता है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्लोजन ऐसे लगता है, अंदर देखोगे आप तो फ्लावर ही लग रहा है पूरा का पूरा, ऐसे बहुत सारे इटालियो है, गुच्छा आ गया. कंपोजिट फ्रूट्स इसको बोलते हैं, नाम बोलते हैं. सो विद दिस यू ऑल आर डन विद द डायग्राम्स. बट अभी मैंने आप लोगों को एक पार्ट बताना था, हाउ टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल स्ट्रक्चर तो सभी को समझ आ गया, फ्लोरल फॉर्मूला. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फ्लोरल डायग्राम.